Hi guys, welcome back to our channel. I am back with a topic wise current affairs. As you know, हम लोग 16 टॉपिक्स को कवर करते हैं, इंडिविजुअली उसको यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं और लास्टली एक मैराथन भी रन करते हैं ताकि आपकी सारी प्रिपरेशन जो है एक साथ कवर हो जाए. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फेब्रुअरी एडिशन. एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो आपकी तैयारी अपडेटेड रहे इसलिए फेब्रुअरी एडिशन को भी लॉन्च किया गया है. बुक इजीली अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट. ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है, प्लस आपके नियर बाय बुक स्टोर पे भी बुक अवेलेबल है अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो. ठीक है. तो जैसे आपके रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप देख लेना आपको कैसे बुक चाहिए है. ठीक है. अभी फिलहाल जो टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं, टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रैंकिंग एंड इंडेक्स. ये टॉपिक जितना देखने में छोटा लगता है ये उतना ही डिफिकल्ट है. ये टॉपिक प्लस जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स और थीम्स हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबरिंग की बात ज़्यादा करते हैं, पोजीशनिंग की बात करते हैं, वहाँ पे डेट्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहते हैं क्योंकि एक बारी के लिए नाम, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स ये हमें फिर भी याद रह जाती हैं, बट ये टॉपिक याद नहीं रह पाते हैं क्योंकि नंबर्स की हम लोग बात करते हैं. बट एनीवेज नॉनदलेस प्रैक्टिस चेक कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस की बात करें, बाकी सारी डिटेल आपको नोट्स फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में सब अवेलेबल है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए आपके पास है दैट इज 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत की रैंकिंग क्या है. यानी आपको बताना है कि 2022 की बेस्ट क्यूजीन की ग्लोबल लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है. थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, फिफ्थ है. ठीक है. ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी. इंडिया के फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे. ठीक है. इटली, ग्रीस, स्पेन, तो ये जो है इनका खाना टॉप में चलता है. इटली, ग्रीस, स्पेन का फिफ्थ नंबर पे है वी हैव इंडिया. इंडिया में अगर बात करें तो इनमें जो ऑफकोर्स आपका कुछ तो ऐसा खाना होगा ना जो ऐसे बिल्कुल अलग से दिखता है, चमकता हुआ दिखता है. तो इंडियन खाने की बात करेंगे तो उसमें गरम मसाला, मलाई, घी, देन बटर गार्लिक नान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड रहती है व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन्स. ठीक है. यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग इज फिफ्थ. इसको ध्यान रखना. बेस्ट क्यूजीन है 2022 की लिस्ट के हिसाब से, ग्लोबल लिस्ट के हिसाब से. नेक्स्ट देखो, फोर्ब्स 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है. सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एक नाम की तो इनको याद रखना इजी रहता है. मिशेल ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन या फिर उर्सुला वॉन डेर लेन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वॉन डेर लेन. ठीक है. किसकी बात हो रही है? फोर्ब्स की 2022 की लिस्ट में, वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है. नेक्स्ट देखो, 2023 में विज्ञापन बाजार में भारत की अपेक्षित रैंकिंग क्या है. यानी 2023 के एडवर्टाइजिंग मार्केट में इंडिया की एक्सपेक्टेड रैंकिंग क्या है. एट्थ है, फिफ्थ है, टेंथ है, सेवेंथ है, ये आपको बताना है. सिंपल पॉइंट है, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या है. शार्क टैंक वी ऑल सी ना, तो उसमें शार्क टैंक में वो लोग आते क्या है, चाहे उनको डील मिले या ना मिले, उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग तो हो ही गई है. ठीक है ना. तो यहाँ पर इट इज ऑल अबाउट कि आप अपना प्रोडक्ट किस फोर्स से एडवर्टाइज कर सकते हो, वही प्रोडक्ट जो है आज के टाइम पे टॉप कर सकता है. ठीक है. यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग एक्सपेक्ट की गई है दैट इज ए. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी रैंकिंग सूची के अनुसार किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है. यानी आपको बताना है कि जो एक रैंकिंग लिस्ट रिलीज की गई है बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, उसमें कंट्री का बेस्ट जू कौन सा बना है, ये आपको बताना है. स्कोरिंग की बात करूं तो इस पर्टिकुलर जू ने स्कोर किया है 83%. ज्यादा नाम में जाऊंगी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. करेक्ट आंसर है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. स्कोरिंग मैंने आपको बता दी है दैट इज 83%. ठीक है. नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार किस कंपनी को भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है. यानी आपको बताना है कि ग्लोबल 500 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी जो है वो इंडिया में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के तौर पर रैंक की गई है. इंस्टाग्राम, EY, रिलायंस जियो, कोका कोला. ये आपके पास ऑप्शंस हैं.
आई थिंक आपको आंसर पता होगा क्योंकि डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन है और कोई डेट भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है और कोई डेटा मेंशन नहीं है यहाँ पर। करेक्ट आंसर इज रिलायंस जियो। ठीक है, नेक्स्ट। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? मैंने आपको हमने अवार्ड्स वगैरह में भी हमने यही बात की है कि कोई भी अगर आपको अवार्ड मिल रहा है, कोई जैसे ग्रीन सर्टिफिकेशन की भी हमने इनफैक्ट बात की थी, सिंपल चीज है, आज के टाइम पे अगर आपको फ्लरिश करना है वो वही कर सकती है, वही फर्म्स कर सकती है, वही कंपनीज कर सकती हैं अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल, सिंपल। ठीक है, तो नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन से स्टेट ने टॉप रैंक हासिल किया है? केरला, हरियाणा, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। तो कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। सेकंड थर्ड भी बता देती हूँ, सेकंड इज तेलंगाना एंड थर्ड इज हरियाणा। ठीक है, बट अगेन आपको होगा कि मैम इतना घचर पचर कर दिया है, सिर्फ टॉप बताया करो, तो आप ध्यान रखना कर्नाटका टॉप पर है, फर्स्ट पोजीशन। कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? यू ऑल नो कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग ऐसे मोबाइल गेम में सिर्फ क्या खेलते थे, कैंडी क्रश, ऐसी चीजें, बचकानी गेम्स खेलते थे। बट अभी क्या है, ये मोबाइल गेम्स का जो ट्रेंड है वो अलग लेवल पे चला गया है। लोगों को पूरा पूरा यूट्यूब चैनल्स भी सिर्फ गेमिंग के ऊपर बनते हैं अब। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके लिए एक प्रॉपर ध्यान रखने वाली चीजें, बहुत सारी पॉलिसीज भी फ्रेम होने लग गई हैं, बहुत सारे लॉ भी पास होने लग गए, क्योंकि आज के टाइम पे गेमिंग में पैसा इन्वॉल्व होने लग गया है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि मोबाइल गेमर्स के टॉप लोकेशन में कौन सा स्टेट इमर्ज हुआ है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? करेक्ट आंसर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कैटेगरी। मैं आपको पहले ही स्ट्रेस देके बता रही हूँ कि इसमें बहुत कैटेगरीज होती हैं, मेडिकल होती है, मैनेजमेंट होती है, ठीक है, बहुत कैटेगरीज फर्दर होती हैं और उसमें सब में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने टॉप किया होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कैटेगरी में, कि आपने पूरे एक समग्र कैटेगरी में क्या पोजीशनिंग ली है। बट आपको और कैटेगरीज की भी बेसिकली टॉप पोजीशंस पता होने चाहिए हैं, जो कि आपको इसी क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की जब आप नीचे MCQ डिटेल पढ़ोगे वहाँ पे सारे मेंशन है, वहाँ पे इसको कवर कर लेना। विल स्टिक टू द क्वेश्चन। ओवरऑल कैटेगरी की बात हो रही है, NIRF रैंकिंग की फुल फॉर्म दी हुई है, बेस्ट चीज है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है, दैट इज IIT मद्रास। ठीक है, ये जो है इसने टॉप किया है IIT मद्रास ने। अगेन मैं तो आपको सेकंड थर्ड बताऊंगी ही। सेकंड पोजीशन पर है IISc बैंगलोर एंड थर्ड पोजीशन पे है IIT बॉम्बे। फर्स्ट पोजीशन इज IIT मद्रास। 2023 में IIRF MBA रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। प्रिसाइज बात कर रहा है, MBA रैंकिंग की बात हो रही है 2023 में IIRF। ठीक है, ऑप्शंस है IIM बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर कोझिकोड। ये आपके पास ऑप्शंस है, नोबडी कैन बीट IIM अहमदाबाद। ठीक है, सेकंड थर्ड पोजीशन बता देती हूँ, दैट इज बैंगलोर एंड थर्ड पोजीशन इज कोलकाता। बट अगर आपने कभी देखा है कोझिकोड का भी एक अलग लेवल का ही पब्लिसिटी चलता है, क्योंकि मैं यूजुअली जब भी कभी स्क्रॉल करने लगो तो IIM कोझिकोड का आपको दिखता ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करती हूँ। टॉप की बात हो रही है, IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है MBA रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट देखो, जून में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन में डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन में कौन सी स्टेट ने इसमें टॉप किया है? बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन होगा इसलिए ध्यान दे लेना। उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है यहाँ पर झारखंड। स्कोरिंग की बात करें, दैट वाज 76.19, ये इनका स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, वैसे जब हम लोग जेंडर गैप की बात करते हैं ना, इंडिया का हाल बहुत ही खराब ही होता है, और आप ऑप्शंस में ही देख लो, खराब ही है।
126, 135, 140, 108. करेक्ट आंसर इज 135, ऑप्शन नंबर बी। आउट ऑफ बता देती हूँ, दिस इज आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि खराब हालात कितने हैं। नेक्स्ट देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य को टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप अचीवर्स, इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ठीक है, बट अगेन ये आपको डिटेल मिल जाएगी तो वहां से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगी तो कंफ्यूज जाते हो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन सी स्टेट को क्लासिफाई किया गया है एज अ टॉप अचीवर्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दी अबव। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑल वाला ऑप्शन है ये हमारे पास, जब वो करेक्ट आंसर। ठीक है, टॉप अचीवर्स में इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं, इसीलिए आप इसको पूरा कवर करना सही से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके अलावा टॉप अचीवर्स के अलावा एज आई टोल्ड यू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर ऑटो बाजार में भारत की रैंक क्या है। क्या आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स डेटा, इंडिया की रैंक क्या है ऑटो मार्केट में ग्लोबली। थर्ड है, सेकंड है, फिफ्थ है या फिर 10th है। अगर आपको याद है जब हमने डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन किया था तो इंडिया की बहुत ही कंपीटिंग पोजीशन पे वो आ चुका है, इसीलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक बताना है 50, 43, 40 या फिर 37। लास्ट ईयर इंडिया था 43rd पोजीशन पे, इस साल वो आ चुका है 37th पोजीशन पे। ठीक है, मतलब इंडिया की पोजीशन बेटर हो रही है इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिव इंडेक्स 2022। ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया की पोजीशन इज गेटिंग बेटर। लास्ट टाइम थी 43, इस बार है 37। क्लियर है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक बताना है आपको 117, 145, 168, 180। वर्स्ट पोजीशन, वर्स्ट स्कोरिंग, बिल्कुल बॉटम में गिरा हुआ है इस टाइम पे इंडिया। इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, ठीक है, 2022 की, इंडिया की पोजीशन इज यहाँ पर 180 फॉर नाउ, विच इज द वर्स्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन है। स्कोर की बात करें दैट इज जस्ट 18.9, वर्स्ट पोजीशन। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नवीनतम एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष 50 में रखा गया है। यानी आपको बताना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने पोजीशन बनाई है टॉप 50 में, ये आपको बताना है। आईआईटी दिल्ली, इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फिर आईआईटी रोपर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टॉप 50 में जगह मिली है, बस सिंपल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग बतानी है 140, 130, 142, 150। ये आपके पास ऑप्शन है। अगेन इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, आपको इंडेक्स के नाम से ही पता चल गया है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज पोजीशन क्या है। ठीक है, और उसमें कोई आपको घुट्टी नहीं है, याद रखना पड़ेगा। दैट इज 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो सिचुएशन ऐसी बहुत भी अच्छी नहीं है, ठीक है, खराब ही है। हम लोग बॉटम पोजीशन पे ही है एक तरीके से। तो 180 देशों में 150th पोजीशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का रैंक बताना है 75, 136, 115, 142। अगेन कुछ अच्छा बहुत ऐसा खास पोजीशनिंग नहीं है इंडिया की। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर 136, दैट इज आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, आउट ऑफ से में काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारे नीचे और कितने हैं।
ठीक है, तो हम लोग नीचे ही हैं, तो हमें ऊपर देखने की जरूरत है यहाँ पे। तो 136 पोजीशन है इंडिया की आउट ऑफ 146। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? 36, 43, 54, 28। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इनको देख के लग रहा है यार हम तो 50 के अंदर अंदर ही हैं, बट द थिंग इज कि इसमें टोटल जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो 55 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिया का करेक्ट पोजीशन है दैट इज 43। जैसा मैंने आपको बताया दैट इज आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग इज 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। वर्ष 2022 की फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 सूची में रेलटेल की रैंक क्या है? डायरेक्ट बताया है क्योंकि ये इकलौता टेलीकॉम पीएसयू है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है, इसीलिए इतना प्रिसाइज उसने बता दिया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि वो कौन सी पीएसयू है जिसको शामिल किया गया है इस लिस्ट में। इन दैट केस रेलटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 75, 200, 124 या फिर 105। फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 की लिस्ट जो आई है 2022 के साल के लिए, उसमें रेलटेल की रैंक इज 124। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, इकलौता टेलीकॉम पीएसयू है जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जारी वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में मृत्युदंड पाने वाले कैदियों की संख्या कितनी है? यानी इफ वी टॉक अबाउट एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, इंडिया में 2022 में नंबर ऑफ डेथ पेनल्टी प्रिजनर्स कितने थे? 482, 500, 490, 539। ठीक है, अच्छा अभी जो नंबरिंग है किस बेसिस पे है? हर स्टेट को मिलाकर, ठीक है, कि हर स्टेट में कितनी डेथ पेनल्टीज दी गई थी उसके बेसिस पे 2022 की रिपोर्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। करेक्ट आंसर इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 539। अगर मैं 2021 में बात करूं कि कितनी डेथ पेनल्टीज दी गई थी, दैट वाज 490। ठीक है, इसका मतलब कि अब की बार जो है रेट जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बढ़ गई है ड्यू टू योर डेथ पेनल्टी। ठीक है, पहले 490 थी, अभी इट इज 539। नेक्स्ट देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन प्रकाशक द्वारा जारी इम्पैक्ट रैंकिंग के 2022 संस्करण के अनुसार कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 300 में स्थान दिया गया है? ये आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, कितनी यूनिवर्सिटीज है उनको इसमें जगह मिली है? किसकी? वो रिपोर्ट जिसको पब्लिश किया है टाइम्स हायर एजुकेशन पब्लिशर ने। 6, 10, 7 या फिर 8। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 यूनिवर्सिटीज ने, यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट 2022 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को टॉप 50 में स्थान दिया गया है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप 50 में जगह बनाई है 2022 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ वाला ही करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज दिल्ली और बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। पोजीशनिंग की बात करें, आईआईटी बॉम्बे का पोजीशन इज 42, आईआईटी दिल्ली का पोजीशन इज 45। ठीक है, तो टॉप 50 की बात हो रही है, तो आईआईटी बॉम्बे 42nd पोजीशन पे है और आईआईटी दिल्ली 45th पोजीशन पर था टॉप 50 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपसे पूछा है WIPO की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक आपको बताना है। 45, 25, 35, 40। ये आपके पास ऑप्शन है। टॉप बता देती हूँ, टॉप किया यहाँ पर स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपको फ्लरिश करना है इट इज ऑल अबाउट इनोवेशन, कि आप नया क्या लेके आ रहे हो। ठीक है, तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 40th, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक होता है क्योंकि साल में कुछ कुछ रिपोर्ट्स तो बायएनुअल भी आती हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिपोर्ट्स थोड़ी गैप पे आती है, हर रिपोर्ट साल में नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 24 क्वेश्चन ही थे इसमें, थोड़े से बाकी नोट्स में भी हमने काफी कुछ कवर किया हुआ है, वहां से उसको कवर कर लेना। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करेंगे। बुक रेडीली अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो। दिस इज फेब्रुअरी एडिशन। ठीक है,
वाइंड अप करते हैं सेशन को. थैंक यू सो मच. आई विल सी इन माय नेक्स्ट सेशन.